अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैकेनिक भाइयों के लिए नहीं है, बल्कि अवाम उन्नास के लिए, कि जिनके पास अपने बाइक हैं, वो उनका आयल जो है ना इंजन वाला, वो घर खुद तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि हमें इसका तरीका नहीं आता। तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं आज आपको यही बताने लगा हूँ कि आपने कैसे आयल को तब्दील करना है और कौन सा आयल कितना किस मोटरसाइकिल में डालना है, वो मैं आज आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊँगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, ये जो डब्बा है ना, ये हुंडे 125 का है। आपने जब भी तेल लेना है ना, तो आपने अपने मोटरसाइकिल के हिसाब से लेना है। ये आप देख रहे हैं, आपको नज़र आओगा 1 लीटर लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है 1 लीटर। साथ इसके लिखा हुआ है SAE VW40। ये जो VW40 आयल होता है ना, ये थोड़ा सारा पतला तेल होता है, ये सर्दियों के लिए होता है। आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें तो आपकी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो ये लीटर जो होता है ना, ये हुंडा 125 में डाला जाता है, ये आपने चीज़ नोट करनी है। तो ये ओरिजिनल हुंडा वाला को तेल है, प्राइस वगैरह भी इसके साथ लिखी हुई है। तो आप कोशिश करें कि जब भी तेल डालें तो ओरिजिनल ही डालें, उससे आपके इंजन की जो है ना हिफाजत होगी। उसके बाद ये दूसरा जो डब्बा है नज़र आ रहा है, ये भी हुंडा वालों का है। ये है CD70 के लिए। ये आप देख रहे हैं कि SAE VW50, ये गर्मियों के लिए होता है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से तेल जो है ना वो नरम हो जाते हैं, इसलिए कंपनी वालों ने ये गाढ़ा तेल बनाया है कि ताकि गर्मी में ये अच्छा चल सके। तो ये मैं आपको करीब करके दिखा सकता हूँ, ये नज़र आ रहा होगा, बल्कि मैं इधर करता हूँ जहाँ आपको साफ नज़र आ रहा हो। ये लिखा हुआ है 700, यानी कि 700 ml, लीटर से कम और मुन्ना लीटर से ज़्यादा। जो CD70 है, उसके अलावा जितने भी चाइना के बाइक हैं CD70, उनमें ये 700 ml डलता है। आपने ये चीज़ भी नोट लाजमी करनी है। इसके अलावा हमारे पास ये एक और तेल है, ये बार का है, MX यूनाइटेड सिंगापुर का, बल्कि इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 0.7 ml, यानी कि 700 ml। इसमें लीटर का भी पैक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 1 लीटर है, यानी कि हुंडा 125 जो मोटरसाइकिल है उसमें तेल डलेगा लीटर। उसके अलावा CD70 जो है उसमें तेल डलेगा 700 ml, और उसके अलावा जितने भी चाइना के बाइक हैं CD70, उनमें 700 ml तेल डलेगा। उसके अलावा प्रेडर वगैरह या दूसरे जो हमारे पास बहुत सारे ब्रांड पड़े हैं, जिस तरह का किसी आदमी ने डलवाना हो हम उसको उस तरह का डाल देते हैं। ये हमारे पास M5 भी पड़ा है, ये सुपर लाइन भी पड़ा है, और भी मुख्तलिफ जेक जो है वो भी पड़ा है। तो मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप सर पर यही तेल डालें, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप यही तेल डालें। तेल जब भी कोई डालें, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा तेल डालें और ओरिजिनल तेल डालें, क्योंकि उससे आपकी इंजन जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है ना वो लंबी होगी। तो कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, सब भी कंपनी जिनका तेल ओरिजिनल है वो अच्छा है। बकाया हर मैकेनिक की अपनी चॉइस है, वो कोई किसी का मशवरा देता है, कोई किसी का देता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यही डालें दूसरे छोड़ दें, तो ये बात नहीं। आप जब भी डालें ओरिजिनल डालें। उसके अलावा तेल जो है ना उसके ग्रेड होते हैं, जिनके रेट लो होते हैं वो थोड़ा चलते हैं, जिनका रेट ज़्यादा होता है वो हाई ग्रेड के होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप 1000 पे तेल जो है ना बदलें 1000 किलोमीटर के बाद, उससे आपकी जो इंजन की ज़िंदगी वो ज़्यादा होगी और लंबा चलेगा। जब आप ज़्यादा तेल देर से बदलते हैं तो उससे क्या होता है कि तेल जो घिस का रगड़ बन जाता है, उससे आपके जो पुर्जा जात हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं ये हमारे पास मोटरसाइकिल है हुंडा CD70 16 मॉडल है, गालबन 17। तो इसका हम तेल बदलने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह बदलना है। मोटरसाइकिल टेढ़ा कर। उसके लिए आपने करना ये है कि उसके लिए आपने करना ये है कि आपके पास ये औजार होना चाहिए, नज़र आ रहा है 17 नंबर की चाबी, हम इसे रिंग बोलते हैं, रिंग चाबी।
या आपके पास ये पाना हो माओ, नज़र आ रहा है 17 नंबर का। जितने भी चाइना के मोटरसाइकिल हैं या 70 ओरिजिनल है, उसको ये 17 नंबर का ही पाना इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी की चूड़ी ख़राब हो गई हो तो खरादिया बाद में दोबारा काबला लगाया तो उसका साइज़ बड़ा हो सकता है। ओरिजिनल जो होता है वो 17 की होता है। आपने घर में ये एक 17 नंबर का पाना ले लें या ये चाबी ले लें, तो नज़र आ रही है, इसको आपने घर में रख लेना है। खोलने के वक्त आपने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ये ही करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा काबला खोलना है। करीब करके ये आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे 2 काबले हैं, नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा भाई टेढ़ा कर मोटरसाइकिल, नज़र आ रहे हैं, ये 2 काबले हैं। आपने जब भी एल तब्दील करना है तो आपने गेयर लीवर वाली जो साइड है, नज़र आ रहा है गेयर लीवर, इस साइड पे बैठना है, दूसरी तरफ नहीं बैठना। उसकी वजह यह है कि वहाँ ये सिलेंसर आपको नज़र आ रहा है, उस साइड से ये काबला नहीं खुलता। तो ये एक काबला उरली तरफ है, इसको चाबी पड़ती है 14 नंबर की। ये जो काबला मैं आपको बता रहा हूँ हाथ लगाकर, ये 17 नंबर है, ये एल वाला काबला होता है। इसकी एक और निशानी कि इसके सामने ये थोड़ा सा ना कन्ना बना हुआ है, इसको आपने नहीं खोलना। इसके अंदर टेंशन रॉड होता है, स्प्रिंग होता है। बाद भाइयों ने हमें आकर बताया कि हम घर में तेल तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो ये खोला है तो अंदर से वो स्प्रिंग निकल आता है, टेंशन रॉड निकल आता है, तो मोटरसाइकिल की आवाज़ भी बदल जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, न जाने हमने क्या ख़राबी कर दी। जब वो मोटरसाइकिल किक लगाते हैं तो चैन खच 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 की आवाज़ करने लगता है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का असल में मकसद यही था कि आपको मुकम्मल मालूमात मिले। तो मैं अब आपको काबला खोल कर दिखाता हूँ। काबला खोलते वक्त आपने कोशिश तो ये करें कि ये जो पाना है ना, यही बेस्ट है, क्योंकि ये इस कन्ने के साथ नहीं लगता। थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये आपने ऐसे लगा कर थोड़ी सारी गिब्बी लगानी है तो ये नज़र आ रहा है खुल जाता है। इसके आगे जो कन्ना है ना, करीब करो, ये चाबी अगर आप डालें तो ये चेक करना है कि ये चाबी इसके साथ अड़े ना, आप ज़ोर लगाएं और ये कन्ना यहाँ से टूट जाए, क्योंकि ये सिल्वर का इंजन का टापा होता है, फिर आप नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए आपने अगर चाबी डालनी हो तो पीछे से डालें, और जब आपने ज़ोर लगाना है देखना है कि इसके साथ टच ना हो। तो हम आपने काबला खोल लिया, सीधा करो तो ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है एल निकल रहा है। तो इसके साथ आपने ये करना है कि दूसरी तरफ जाकर आपने जो एल गेज है ना वो भी खोल देनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी एल गेज होती है जहाँ से इसका तेल डाला जाता है, इसको भी आपने खोल लेना है। उसकी वजह ये है कि अंदर जो हवा वगैरह बनी होती है ना, वो गेज खोलने से निकल जाती है और तेल जो है मुकम्मल निकल जाता है। इसको आपने कपड़े से ऐसे साफ़ कर लेना है, अगर गर्दों को बाहर हो तो वो निकल जाए। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो आपने करना ये है कि तेल निकालने के लिए मोटरसाइकिल को दोनों तरफ से टेढ़ा भी करना है। ये नज़र आ रहा है, स्टैंड के करीब करो ना, ये हमने इतना है कि मोटरसाइकिल उठाया हुआ है एक साइड से, नज़र आ रहा है। तो थोड़ी देर आपने इधर रखना है, तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद आपने उरली तरफ, यानी कि जहाँ स्टैंड है ना, इस तरफ टेढ़ा करना है, नज़र आ रहा है। जब आप इस तरफ करेंगे टेढ़ा तो तेल निकलेगा नहीं, लेकिन जो इसकी परला कवर होता है ना, उससे तेल इधर आ जाता है। अब फिर जब हम उधर करेंगे तो तेल निकलना शुरू हो जाएगा, नज़र आ रहा है। तो यही आसान सा तरीका है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अक्सर हमारे भाई कहते हैं कि हम बड़े शहर में जाते हैं, उधर से हम एल ले आते हैं, तो हम खुद गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, तो हमें तरीका नहीं आता। तो ये इतना मुश्किल कोई नहीं, एक आपके पास चाबी पाना हो तो प्लास तो अक्सर ही घर होता है, तो आदमी तेल जो है ना वो ख़ुद तब्दील कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैकेनिक जो है उसकी दुकान दूर होती है और बंदा कहता है कि यार मैंने गाड़ी कर लूँ तो मेरे लिए ये मुफीद है और बेहतर है। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको फ़ायदा हो। नज़र आ रहा है, ये कि 2-3 दफ़ा आपने इधर उधर करना है तो ये तेल जो है ना निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक कीफ होनी चाहिए, वो तो घरों में अक्सर होती है, क्योंकि जनरेटर वगैरह में एल जो है वो हम डालते हैं, तो वो कीफ तो हमारे पास होती है। यह अब मुकम्मल साफ़ हो चुका है, तो इसी तरह ही आपने आराम से इसको लगा लेना है। तो ये एक बात नोट रखनी है कि जब आपने काबला खोलना है तो काबला यहाँ आपका फ्रंट वाला चक्का है ना, याद रखना है आपने उस तरफ खोलना है। गलत साइड पर अगर खोलेंगे तो आप नुकसान करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जो टैट हो रहा है ना, ये काबला ये पिछले चक्के की तरफ हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको, इस तरफ टैट हो रहा है। तो जब आपने खोलना है तो आपने अगला जो चक्का है ना उसकी तरफ ऐसे खोलना है। ये आपने चीज़
जहन में बैठानी, कहीं ऐसा ना हो कि काबला सको तो आप इधर से ज़ोर लगाते रहें और टापे को तोड़ दें। खोलने के लिए ऐसे और टाइट करने के लिए ऐसे, यानी कि टाइट करने के लिए पिछले चक्के की तरफ और खोलने के लिए अगले चक्के की तरफ। अब हम उधर से तेल डालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब हम तेल इसमें डालने लगे हैं। ये M5 तेल है, सर्वो कंपनी का, नज़र आ रहा है आपको। तो इसका रेट भी मुनासिब ही है। तो वो भाई ने कहा कि हमें यही डाल दो, वो पहले शायद ये डलवाते हैं। तो आपने इसे आसानी से खोल लेना है, ये इतना मुश्किल को नहीं है। नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर ये एक सील लगी होती है नीचे तरफ। इसको आप किसी चीज़ की मदद से, गारा छुरी वगैरह कोई किसी भी मदद से आप ऐसे खोल सकते हो। उसके बाद आपने ये कीफ जो ऊपर रखनी है, तो आपने तेल डाल देना। इतना सारा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सारा आपने कीफ को ऊपर उठा कर रखना है, उससे ये होता है कि इसके अंदर जो हवा बनती है वो नहीं बनती। तो आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपके ज़हन में कोई अच्छा मशवरा हो तो वो हमें दें, ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। तो मेरी कोशिश तो ये है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, जिससे आपका फ़ायदा हो। तो तेल के बाद आपने यहाँ साफ़ करके इसकी जो है ये गेज है, इसको साफ़ करके लगा देना है। तो दुआ में याद रखिएगा।